कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के सफल आंदोलन के बाद इन दिनों इंस्टाग्राम पर कई नए नए डिजिटल आंदोलन वायरल हो रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी आरएचए के इंस्टाग्राम पर 35 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं E20 पेट्रोल के खिलाफ E20 जनता पार्टी नाम से चल रहे डिजिटल कैंपेन को भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मिल चुके हैं। यानी अब सोशल मीडिया पर मुद्दे उठ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और आंदोलन खड़े हो रहे हैं। आज इन्हीं नए नए हैंडल्स की बात करेंगे जो सीजेपी की सफलता के बाद इंस्टाग्राम को अपनी सफलता के प्लेटफॉर्म के तौर पर देखने लगे। नमस्ते, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं अर्ना। पहले जंतर मंतर पर आंदोलन होते थे, अब लगता है जंतर मंतर जेब में आ गया है। पहले किसी आंदोलन के लिए टेंट लगता था, अब इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनता है। पहले पोस्टर छपते थे, अब पोस्ट बनती है। पहले नारे लगाए जाते थे, अब रील बनाई जाती है। और सबसे जरूरी बात, पहले आंदोलन में लोग जुड़ते थे, अब फॉलोअर्स जुड़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद शायद लोगों को यह समझ में आ गया है कि अगर आपका मुद्दा इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया तो मामला सिर्फ इंस्टाग्राम तक नहीं रहेगा, खबर बनेगी, बहस होगी, नेता बोलेंगे और हो सकता है कि सरकार को भी जवाब देना पड़े। इसी फॉर्मूले पर अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी आरएचए तेजी से बढ़ रहा है। इसकी मांग है कि जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण खत्म किया जाए और सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेज एडमिशन तक योग्यता और नंबर के आधार बनाया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक आधार पर मदद मिले। यहाँ आंदोलन की शुरुआत कभी भी हो सकती है। बस एक रील चाहिए, एक अच्छा कैप्शन चाहिए और नीचे लिख देना है कि क्या आप भी इससे सहमत हैं। कमेंट में यस लिखें। आपने यस लिख दिया, आप समर्थक। रील शेयर कर दी, आप एक्टिव वॉलंटियर। स्टोरी पर लगा दी, आप कोर कमेटी। और अकाउंट फॉलो कर लिया तो भाई डिजिटल क्रांति में आपका स्वागत है। अब E20 जनता पार्टी को ही देख लीजिए। ये कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि E20 पेट्रोल के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहा एक डिजिटल कैंपेन है। मांग ये है कि सरकार E20 पेट्रोल देना चाहती है तो दे, लेकिन लोगों को बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का भी विकल्प दिया जाए। यानी ग्राहक के पास भी चुनाव होना चाहिए। अब सोचिए, अगर इंस्टाग्राम वाले आंदोलन इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में देश में हर समस्या का अपना एक अकाउंट होगा। बेरोजगारी के खिलाफ नौकरी दो जनता पार्टी, महंगाई के खिलाफ महंगाई हटाओ आंदोलन, सड़क के गड्ढों के खिलाफ गड्ढा मुक्ति मोर्चा, और अगर आपके मोहल्ले की नाली साफ नहीं हुई तो नाली जनता पार्टी। फिर एक रील आएगी, दोस्तों हमारी लड़ाई का आज 27वां दिन है। पीछे इमोशनल म्यूजिक बजेगा, कैमरा नाली पर जाएगा, एडमिन बोलेगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 4 लाख लोग शेयर करेंगे और अगले दिन नगर निगम का जवाब आएगा, कृपया अपना वार्ड नंबर बताएं। यानी डिजिटल क्रांति घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएगी जहां से शुरू हुई थी। लेकिन मजाक से अलग सोशल मीडिया ने आंदोलन का तरीका जरूर बदल दिया है। खासकर जेनजी के लिए इंस्टाग्राम सिर्फ रील देखने की जगह नहीं, यहाँ खबर मिलती है, विचार बनते हैं, बहस होती है और कई बार आंदोलन भी जन्म लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आंदोलन में नारे लगाने के लिए गला चाहिए था, अब वायरल होने के लिए एल्गोरिदम चाहिए। पहले हजारों लोगों को जुटाने में महीनों लगते थे, अब एक रील सही लोगों तक पहुंच जाए तो एक दिन में लाखों लोग देख सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या फॉलोअर्स ही आंदोलन है? क्योंकि इंस्टाग्राम पर फॉलो करना आसान है, लाइक करना आसान है, शेयर करना आसान है और स्टोरी पर स्टैंड विथ यू लिखना तो सबसे आसान है। मुश्किल तब शुरू होती है जब मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है, क्योंकि स्क्रीन के बाहर आंदोलन को जमीन चाहिए, संगठन चाहिए, लोग चाहिए और लंबी लड़ाई लड़ने का धैर्य चाहिए। इसलिए इंस्टाग्राम नया जंतर मंतर जरूर बन रहा है, लेकिन सिर्फ फॉलोअर्स से आंदोलन नहीं चलता। सीजेपी ने यह दिखाया कि सोशल मीडिया से आंदोलन शुरू हो सकता है। अब आरएचए, आरएसएस और E20 जनता पार्टी जैसे अकाउंट बता रहे हैं कि बाकी लोग भी इसी डिजिटल फॉर्मूले को आजमाने लगे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जंतर मंतर जाने से पहले लोग इंस्टाग्राम पर जाएं, पहले अकाउंट बनेगा, फिर फॉलोअर्स आएंगे, फिर हैशटैग चलेगा, फिर रील वायरल होगी और उसके बाद सरकार को टैग किया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र बदल रहा है। पहले जनता सरकार से सवाल पूछती थी, अब जनता पहले इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाती है और फिर सरकार को टैग करके पूछती है, सर आपने हमें फॉलो बैक क्यों नहीं किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? इस तरह डिजिटल कैंपेन जो शुरू हो रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आने के बाद और उनके प्रोटेस्ट के बाद, इस पर आपकी क्या राय है? कितना आधार है डिजिटल आंदोलनों का और कितनी सत्यता है उन आंदोलनों की और कितनी सहमति है लोगों की? ये अंदाजा क्या सिर्फ फॉलोअर्स और शेयर से लगाया जा सकता है या सिर्फ रील वायरल होने से, उसके व्यूज से लगाया जाता है? आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? इस तरह की जो डिजिटल मुहिम अब छिड़ चुकी है पूरे देश भर में, खासकर जेनजीज के बीच, इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की इनसाइड स्टोरीज और इसी तरह की खबरों के लिए
एयर नाउ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,